हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट बिहार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को मेगा गार्डन लीग यानी ड्रीम 11 पर फर्स्ट प्राइज जो 2 करोड़ है उसको जीतने के लिए हमको कैसा टीम बनाना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना आ जाएगा कि आप खुद ब खुद बोलेंगे कि मैं 10 से 20 दिन में गार्डन लीग जीत सकता हूं, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर आज तक नहीं मिला है। यहाँ देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 ऐप जो है ये 4 कैटेगरी देता है: विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैटिंग सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन। ये 4 कैटेगरी आप लोगों में से किसी ने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये 4 कैटेगरी ड्रीम 11 क्यों दिया। वो चाहता तो मान लीजिए ऑलराउंडर कैटेगरी में ही आपको सारा का सारा खिलाड़ी भर देता। एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलता है, दूसरा टीम से 11 खिलाड़ी खेलता है, तो यहाँ क्या करता है, ऑलराउंडर में ही बैटर को भी दे देता, ऑलराउंडर को दे देता, बॉलिंग को दे देता, विकेट कीपर, ये सब बनाने के कोई ज़रूरी था ही नहीं। वो एक ही सेक्शन में सारा खिलाड़ी को भर देता। लेकिन 4 कैटेगरी दिया है तो क्यों दिया है आपको सोचना पड़ेगा। और ड्रीम 11 खुद कहता है कि खेलो दिमाग से, तो आपको ये 4 कैटेगरी दिमाग में रख करके टीम बनाना है। लेकिन जब आप लाइनअप आता है और टीम बनाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप नर्वस आ जाते हैं। आपका माइंड जो सुबह से सोच करके रखते हैं मैं ये खिलाड़ी के लूँगा, इसको कप्तान बनाऊंगा, इसको वाइस कप्तान बनाऊंगा, वैसा नहीं करते हैं, सारा कुछ उल्टा कर देते हैं। लेकिन आपको ये तरीका जो बता रहे हैं, इस तरीक़ा से आपको कुछ भी उल्टा नहीं होगा। सिर्फ माइंड सेट में ये रखना है कि आपको ये कैटेगरी से लड़ना है। आपको ड्रीम 11 पर ये कैटेगरी को समझना है। ये कैटेगरी आप समझ गए, गार्डन लीग पक्का आपका होगा। मैं अपना प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको कैटेगरी समझा देता हूँ। मैं गार्डन लीग जीता हूँ। गार्डन लीग में मेरा लाखों बंदा में, जैसे करोड़ों बंदा होता है ना, गार्डन लीग में करोड़ों बंदा में मैं 300-400 रैंक आया हूँ। वो सब आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले यहाँ कैटेगरी दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप, विकेट कीपर में मान लीजिए ओपनर बल्लेबाज ये आ गया गुरबाज। बैटिंग सेक्शन में आइए, यहाँ पे आपके पास आ गया उंगेस्ट अय्यर, ये खिलाड़ी आ गया। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन को अभी आप रहने दीजिए। यहाँ बॉलिंग सेक्शन में आइए। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास बी कुमार और उमरान मलिक। यहाँ देखिए गेम चालू होता है। अब 4 कैटेगरी में से आप पहले 2 कैटेगरी को चॉइस कीजिए। ये 2 कैटेगरी से आप ये मान लीजिए कि पहला सीरी है। आपको गार्डन लीग जीतने के लिए ये पहला सीरी है। ये सीरी में चढ़ करके आप पार हो जाइएगा, जब जा कर के आपको दूसरा और तीसरा सीरी के बारे में सोचना है कि उसको कैसे हम पार करेंगे। यहाँ देखिए, ये बल्लेबाज जो है दोनों ओपनिंग करने के लिए आएगा, और ये दोनों बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आएगा। अब यहाँ क्या हुआ, 2 ओवर उमरान मलिक फेंक दिया और 2 ओवर भुवनेश्वर कुमार फेंक दिया। 4 ओवर दोनों से फेंक दिया। 4 ओवर में मान लीजिए आप गुरबाज बना दिया 20 रन और अय्यर बना दिया 15 रन। 35 रन का स्कोर खड़ा हो गया 4 ओवर में। 2 ओवर ये फेंक दिया, इसको विकेट नहीं मिला, और 2 ओवर ये फेंक दिया, इसको विकेट नहीं मिला। अब तीसरा ओवर जो फेंकने के लिए आएगा, तो 5वां ओवर जो फेंकने के लिए आएगा उसको क्या होता है कि विकेट मिल जाएगा। ज़्यादातर आप देखे होंगे पावर प्ले में, अगर फर्स्ट ओवर 2 ओवर या 3 ओवर में नहीं तो 5वां ओवर तक जाते जाते विकेट गिर ही जाता है। अब 5वां ओवर जो फेंकने के लिए आया, ये बनाया है गुरबाज, बनाया है 20 और अय्यर बनाया है 15, 35। तो ना ही तो अभी ड्रीम टीम में ये आएगा और ना ही ड्रीम टीम में ये आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चेंज आपको यहाँ पे करना है। बॉलिंग सेक्शन में आप मान लीजिए टी नटराजन को अपना टीम में रख लिए। टी नटराजन को आप अपना टीम में जगह दे दिए।
यहाँ टी नटराजन आपके टीम में जगह आ गया। अब ये आया जैसे बॉलिंग करने के लिए, फर्स्ट बॉल पे ही मान लीजिए कि ये अय्यर को आउट कर देता है। फर्स्ट बॉल में अय्यर आउट हो गया, तो अब आपके पास ये तो मान लीजिए आउट हो गया, तो 15 रन बना के गया, तो ये तो ड्रीम टीम में आने वाला है नहीं। अब आपको क्या करना है कि आप ये 3 बॉलर लिए, अय्यर पे आपको सटीक निशान लगा करके इसको हटा देना है। आप मान लीजिए अब अय्यर आपका टीम से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि आपका जो है टी नटराजन विकेट ले लिया, अय्यर को खा गया 15 रन पे और अय्यर आउट हो गया। अब ये 20 रन मारा है, और 20 रन मारने के बाद मान लीजिए 20 से ज़्यादा भी जा सकता है, और नहीं 20 पे भी अगर ये आउट हो जाता है तो ये विकेट कीपर करेगा, और विकेट कीपिंग से एक आध 2 कैच भी अगर इसको मिल जाता है और एक आध रन आउट भी कर देता है, तो ये आपका ड्रीम टीम में गुरबाज आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये 3 आपके पास बॉलर आ गया, ये 2 ओवर कर दिया, ये 2 ओवर कर दिया, ये फर्स्ट ओवर में विकेट चटका दिया। तो अब आपको इसको ये 2 आपके पास बेकार नहीं है, भुवनेश्वर कुमार, इमरान मलिक, ये बेकार नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है। 12 ओवर से पहले भुवनेश्वर कुमार का ज़्यादातर देखा गया है कि 4 ओवर इसका पूरा करवा लिया जाता है। तो अब 12 ओवर से पहले इसका 4 ओवर करवा लिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार को विकेट मिल सकता है, तो अब आपको क्या करना है, चौथे नंबर के बल्लेबाज को अपना टीम में जगह नहीं देना है। अभी आइए आपको यहाँ आपका टीम में नीतीश राणा आ गया, अभी समझाते हैं। अब नीतीश राणा आ गया, ये दोनों गुरबाज और नीतीश राणा खेल रहा है। मान लीजिए कि 10 ओवर तक ये लोग गया, 10 ओवर तक जाने के बाद इसका गुरबाज का स्कोर मान लीजिए अब 35 या 40 रन के आसपास चला गया। अब क्या हुआ कि 10वां या 11वां ओवर में भुवनेश्वर कुमार आया बॉलिंग करने के लिए, तो इसको विकेट मिल गया, किसका? गुरबाज का। और गुरबाज आपका टीम में था, और जितना पॉइंट आपको चाहिए था गुरबाज उतना पॉइंट आपको दे करके चला गया। अब क्या होता है आपका टीम में, अब आपका टीम में क्या हुआ, एन जगदीशन को आप अपना टीम में जगह दिए हैं, ये आएगा। यहाँ आप देखिए गुरबाज को जितना देना था 40 रन गुरबाज दे दिया, और अय्यर जो आया था 15 रन वो मार करके चला गया। 40 और 15 55 रन का स्कोर हो गया। पिच रिपोर्ट में आपको बता रहा है कि 160 या 150 का स्कोर खड़ा हो सकता है। तो आपको 150 का स्कोर अगर खड़ा हो रहा है, तो गुरबाज और अय्यर दोनों मिला करके 50-55 का चला गया, और बचा 100 में आपके पास मान लीजिए 30 रन एन जगदीशन मार देगा, और 40 रन मान लीजिए नीतीश राणा मार दिया। 30 और 40 70, और उधर है 55, 125 का टारगेट खड़ा हो गया। 125 का टारगेट खड़ा हो गया, तो आपके पास ये 3 बल्लेबाज ही लेकर के चलना है, क्योंकि 125 का स्कोर खड़ा हो गया। अब मान लीजिए पिच रिपोर्ट में बताया है 150 या 60, तो 125 ये 3 मिला करके अय्यर जो आया था 4 मिला करके दे दिया, और आपका ड्रीम टीम में ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये तीनों आ गया। अब इसके बाद जो बचा 25-30 रन जो मारेगा, तो कोई एक बल्लेबाज नहीं मारेगा, वो अब क्या होगा, आओ सनम जाओ सनम होगा। कोई आएगा हार्ड हिटिंग करेगा, हार्ड हिटिंग, वो सोचेगा मैं स्कोर को बहुत तेज़ी में 180 के करीब ले करके जाऊं। 180 के करीब ले करके जाने में कैच दे देगा, या बॉल घुसा तो बॉल सीधे किल्ला में, या गलत शॉट लगा तो विकेट कीपर के हाथ में, कहीं ना कहीं मिस करके वो आउट होगा। कोई 5 रन, कोई 10 रन, इस तरह से बना करके स्कोर 160 के करीब
लेकर के चला जाएगा। और आपके पास क्या हुआ कि 3 बल्लेबाज आप लिए, ये 3 बल्लेबाज ही 35 रन से ज़्यादा रन मारा और ये 35 रन से ज़्यादा रन मार दिया, तो इसका पॉइंट ड्रीम टीम में आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 2 बॉलर जो ये 2 ओवर पहले फेंका था, 2 ओवर पहले फेंका था, 4 ओवर, इसका 2 ओवर इसका बचा था, 2 ओवर इसका, बीच में ये दोनों आता है डालने के लिए, तो एक आध विकेट इसको मिल गया, 2 विकेट इसको मिल गया, एक कैच या कुछ तरह से ये एक बॉलर को 40-39 पॉइंट मिल जाता है। तो डेथ ओवर में ये भी करता है और ये टी नटराजन भी करता है। 2 विकेट इधर, 2 विकेट ये 4, और 2 विकेट आप मान लीजिए बुमराह को 6 विकेट, 6, 7, 8 विकेट गिरता ही गिरता है। तो इस तरह से आपका एक तरफ का आप लिए थे तो ये तीनों को आपको पॉइंट मिल गया और इधर से भी तीनों को पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या करना है, ऑलेंडर सेक्शन में आना है। यहाँ ऑलेंडर सेक्शन में क्या करना है, यहाँ देखिए ऑलेंडर सेक्शन आपको ये भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देता है। तो उधर तो मान लीजिए कि 3 बॉलर जो है अपने पास, 3 बॉलर से आपके पास 4 या 12 ओवर ही फेंका और बच गया 8 ओवर। 8 ओवर में आपको कुछ ओवर मान लीजिए यहाँ पे ऑलेंडर में, यहाँ देखिए ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको आज ही ये चीज़ समझाने के लिए। कोई कहीं पे भी बॉलिंग कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ आपको। अब यहाँ देखिए 6 बॉलर के साथ अब मान लीजिए ये टीम आया है, 6 बॉलर में 3 तो आपके पास बॉलिंग सेक्शन से ले लिया और 3 आपके पास आ गया ऑलेंडर सेक्शन से। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए कप्तान है, तो ये कप्तान है एडम माकरम, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि कप्तान जब भी होता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी होती है। तो ये 4 ओवर कर देगा, इधर से हो गया 4 या 12 और 4 16। अब 16 में 2 ओवर इसको दे देगा, 2 ओवर इसको दे देगा, या तो अगर 1 ओवर ये किया, ये पिटा गया तो 3 ओवर इसको दे देगा, 1 ओवर इसको, 4 और 4 8 और 12 20। इस तरह से आपको माइंड सेट करना है, इस तरह से आपको माइंड सेट करना है। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको लगा कि एन जगदीशन इसको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, इसको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जब आएगा बैटिंग करने तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा बॉलर है, इतना नामी बड़ा बड़ा बॉलर है, यहाँ देख सकते हैं, तो इसको वो एन जगदीशन नहीं झेल पाएगा। अब इसको झेल सकता है कौन वो मर्द है जो इन सब बॉलर को झेल सकता है, आपको उसको ढूंढना है। तो वो है आपको ऑलेंडर सेक्शन में देखना है। यहाँ देखिए वो है आंद्रे रसल और शार्दुल ठाकुर, क्योंकि ये लोग आपको फिनिशर का रोल निभाते मिलता है। तो अब आप एन जगदीशन को हटाए और शार्दुल ठाकुर और आंद्रे रसल को आप हार्ड हिटिंग के लिए फिनिशर के तौर पर अपना टीम में लिए। शार्दुल ठाकुर आपको बॉलिंग भी 4 ओवर दे देगा। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाए। उसके बाद जब आप दूसरा टीम बनाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा टीम बनाते हैं तो आपको यही दिमाग लगाना है वहाँ पे भी कि लौकी पर फर्गूसन और उमेश यादव ये आ रहा है बॉलिंग के लिए। मैन बॉलर आपका शार्दुल ठाकुर 4, उमेश यादव 4, लौकी फर्गूसन 4। 12 ओवर ये मैन बॉलर हो गया फेंकने के लिए। अब आपको यहाँ पे इसका बल्लेबाज लेना है। मान लीजिए आपको इसका बल्लेबाज लेना है तो यहाँ पे इसका बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी हो गया, और उसके बाद यहाँ देखिए राहुल त्रिपाठी और एम अग्रवाल, ये 2 बॉलर बैटर बल्लेबाज आपका टीम में आ गया। जब भी रन बनता है तो आपको 2 से 3 बल्लेबाज ही रन बनाते मिलेगा, बाकी आपको आओ सनम जाओ सनम ही करता है।
आप कभी भी देख लीजिएगा मेगा कॉन्टेस्ट में ड्रीम टीम जो दिखाता है ड्रीम 11 खुद का मैच कंप्लीट होने के बाद आप उसमें जाइएगा तो आप देखिएगा 2 या 3 बल्लेबाज आपको पॉइंट ज़्यादा देते हुए नज़र आता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, राहुल त्रिपाठी या एम अग्रवाल, ये 2 में से कोई 1 या 2 को आप अपना टीम में जगह दे सकते हैं। इस तरह से आपको टीम बनाना है, चारों कैटेगरी को आपको नज़र में रख करके बनाना है। जब तक आप चारों कैटेगरी को अपना माइंड में नहीं रखेंगे तब तक आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हैं। अब उसके बाद आपको जैसे मान लीजिए पिच क्या कहता है, पिच कहता है यहाँ देखिए पिच बैटिंग का गुड फॉर पिच, एवरेज 162 का यहाँ देख सकते हैं, ड्रीम 11 खुद बता दिया। तो अब आपको क्या करना है, 160 162 का एवरेज ठीक होता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादातर वो कप्तान आप उसे दीजिए जैसे तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता है। यहाँ देखिए एडम मार्करम जो है तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता है, और तीसरे या चौथे नंबर का जब बैटिंग करने के लिए आता है और इसके पास एडवांटेज क्या है कि ये बॉलिंग भी कर लेता है, तो आप इसको कप्तान दीजिए। कब, जब 160 150 का एवरेज बता रहा हो तब। ऐसे आप ज़्यादा में भी दे सकते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी ही कप्तान के लायक है। अब वाइस कप्तान आपको किसे देना है, अब इसमें से आपको अगर बल्लेबाज को दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बल्लेबाज मेरा 55 रन प्लस, नीतीश राणा हो या एम अग्रवाल हो या राहुल त्रिपाठी हो या गुरबाज हो, 55 रन प्लस जो बल्लेबाज आपको लग रहा है कि रन मार देगा, आप उसको वाइस कप्तान दे सकते हैं। या नहीं तो आपको लगे कि इधर से शार्दुल ठाकुर बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देने वाला, तो वाइस कप्तान इसको भी दे सकते हैं। अगर कोई बॉलर को आप कप्तान वाइस कप्तान देना चाहते हैं तो आपको लगे कि कोई बॉलर 3 विकेट ले सकता है इसमें से, तो आप इसको भी वाइस कप्तान दे सकते हैं। ये नहीं कि आप जिसको मन आया आप उसको कप्तान बना दिए, जिसको मन नहीं आया उसको वाइस कप्तान बना दिए, अपना वो हिसाब से नहीं। आपको यहाँ पे देखना होगा पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, और वो उसके अंदर दम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर, इस बंदा के अंदर दम है कि ये कप्तान वाइस कप्तान का रोल निभा सकता है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि आप लोग को सीखना ही नहीं है, सिर्फ सोचते हैं कि हमको कैसे करके 2 करोड़ रुपए ड्रीम 11 से जीत लूँ। तो सोचने से नहीं होगा, वीडियो देखिए, सीखिए, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट होगा और आप 1 रैंक ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा 1 रैंक। आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर 1 रैंक आइएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।